हेलो एंड वेलकम माय लवली फ्रेंड्स, माय स्टार्स, माय एंजल्स। कैसे हो आप लोग सारे? दिस इज विडी। आई वेलकम यू ऑल एट अड्डा 247 स्टूडेंट्स हेवन। तो आई होप कि आप लोग सब अपने वोकैबुलरी बुलेट्स को डेली वन बाय वन आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज फिर 15 अप्रैल को मैं आपको फिर कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स दे दूंगा, आपको कुछ बुलेट्स दे दूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आपका काम सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स के इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, अगर वो आप उनको ये अपनी वीडियो दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई वोकैबुलरी को पढ़ने का ये भी तरीका है, तो बहुत इजी वे से हम लोग जो है अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है गाइज? तो कंप्यूटर जी फटाफट एक बार दिखा दीजिए बच्चों के सामने आज हम क्या लेके आने वाले हैं। एंड दिस इज वोकैबुलरी बुलेट्स 15th ऑफ द अप्रैल। राइट गाइज? आप लोगों का क्या काम है? इसको रिवाइज करना है, बस जितना हो सके इसको रिवाइज करते रहिए। आप उस दिन का इंतजार करिए जब आपका जो है मेन एग्जाम आ जाएगा। ओके, तो पहला वर्ड जो है वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर वर्ड अगर मैं बोलूं, आपका पहला वर्ड ये होता है स्टीयर। स्टीयर का अगर मैं बोलूं मतलब क्या होता है? स्टीयर का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी डायरेक्शन को कंट्रोल करना। टू कंट्रोल द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड टू स्टीयर। कंप्यूटर जी जरा इसका मीनिंग एक बार बच्चों को दिखा दीजिए। टू कंट्रोल द डायरेक्शन इसका मीनिंग होता है। अगर मैं बोलूं कि इसका यूसेज के बारे में अगर हम देखेंगे, आपको अभी 2-3 लाइनों में ये समझ में आ जाएगा। यस, यूसेज प्लीज। द कार इज वेरी इजी टू स्टीयर। देखिए, द कार इज वेरी इजी टू स्टीयर। द कार इज वेरी इजी टू स्टीयर। राइट? द कार इज वेरी इजी टू स्टीयर। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान है। राइट? इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। आगे देखिए, अगला सेंटेंस देखिए कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है। नहीं, उसमें पिछले वाले में द मेन टास्क ऑफ द न्यू गवर्नमेंट विल बी टू स्टीयर द कंट्री टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। आप इस सेंटेंस को, इतने अच्छे सेंटेंसेज हैं, आप इनको अपने आम बोलचाल की भाषा जो है उसमें यूज कर सकते हो। राइट गाइज? द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टू स्टीयर द कंट्री टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। आप कहीं पे बैठे हुए हो, आप बोलोगे अरे इस गवर्नमेंट का जो या कोई भी गवर्नमेंट है आप उसकी बात करना चाहते हो, उसका जो मेन मकसद है कि कंट्री को एक पूरी डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाना। द मेन टास्क ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट विल बी टू स्टीयर द कंट्री टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। आई होप आपको इस स्टीयर का मीनिंग जो है वो क्लियर हुआ। एक और ब्यूटीफुल फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, एंड दैट फ्रेजल वर्ब इज स्टीयर। कंप्यूटर चित्र आगे दिखाइए। स्टीयर क्लियर ऑफ समबडी समथिंग। राइट? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं स्टीयर क्लियर ऑफ समबडी समथिंग? कंप्यूटर जी इसका मीनिंग जरा बच्चों को दिखा दीजिए। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और कुछ नहीं करना। स्टीयर क्लियर ऑफ समबडी समथिंग। राइट? अगर मैं बोलूं इसको टू अवॉइड समथिंग अनप्लीजेंट, किसी अनप्लीजेंट चीज को अवॉइड करना, इज कॉल्ड टू स्टीयर क्लियर ऑफ समबडी समथिंग। राइट? इसका ये मीनिंग होता है। आप इस मीनिंग को 2-3 बार लिखेंगे, अपने आप आपको चीजें पता लग जाएंगी कि इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। टू अवॉइड समथिंग अनप्लीजेंट, किसी अनप्लीजेंट चीज को, जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको अवॉइड करना। अगर हम यूसेज की बात करें तो यूसेज जरा एक बार कंप्यूटर से दिखा दीजिए। हरी अप। यस, मोदीजी's स्पीच स्टीयर्ड क्लियर ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज। मोदीज स्पीच स्टीयर्ड क्लियर ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज। कभी भी वो जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं उन पे कभी कोई बात नहीं करते, है ना, चुपचाप अपनी स्पीच देंगे और आ जाएंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो मैंने सेंटेंस बनाया, मोदीज स्पीच स्टीयर्ड क्लियर ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज, मतलब जो अनप्लीजेंट चीजें होती हैं उनको अवॉइड करने की इंसान कोशिश करता रहता है। ठीक है ना? देखो, माई फादर, अगर मैं बोलूं माई फादर वांट मी टू, वाई फादर, कंप्यूटर से रिमूव कर दीजिए स्लाइड को। वांट मी टू स्टीयर क्लियर ऑफ ड्रग्स। हाउ ब्यूटीफुल दिस सेंटेंस इज। देखो, माई फादर वांट मी टू स्टीयर क्लियर ऑफ ड्रग्स। मेरे पापा ने मुझे बोला कुछ भी हो जाए, ड्रग्स को जो है उसके पास जो है तुम नहीं जाओगे। ठीक है? ड्रग्स को तुम अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे, उसको अवॉइड करोगे। माय फादर वांट मी टू स्टीयर क्लियर, एक फ्रेजल वर्ब है। आप लोग अगर इसको धीरे धीरे करके याद कर लेंगे तो आपका इस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो इंटरेस्ट जो है वो जगने लग जाएगा।
माई फादर वार्न मी टू स्टे क्लियर ऑफ ड्रग्स। अब आप इसमें कुछ भी और बात कर लो, ठीक है ना, आप इसमें अपने सेंटेंस बना सकते हो, अपने घर बैठ के सेंटेंस को कंपोज कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कंप्यूटर जी वापस आ जाइए और नेक्स्ट वर्ड बच्चों के सामने पेश कर दिया जाए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिटर, ARBITER, आर्बिटर। आर्बिटर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कोई जजमेंट को, जो इंसान एक जजमेंट देता है किसी भी केस में, उसको आर्बिटर बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देता है, उसको आर्बिटर बोल देते हैं। आर्बिटर, ARBITER, आ बेटा नहीं, इट्स आर्बिटर, आर्बिटर इसको बोलते हैं, ARBITER, राइट गाइज। तो कंप्यूटर जी जरा इसका एक बार मीनिंग दिखा दीजिए फटाफट। someone who makes a judgment, right, someone who decides that what will be done। इस तरह से आप लोग जो है, जो एक जजमेंट को देता है। अगर मैं देखो, मैं ऐसे लिखूं आर्बिटर, आर्बिटर कौन होता है, जो एक, अब जजमेंट को क्या बोलेंगे, न्याय को दे। बात वही है, आप इतनी इंग्लिश आप जरूर समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इंग्लिश को और इस हिंदी को अगर मैं आपको इस तरह से लिख के बता रहा हूं तो इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये मीनिंग भी मैं आपको दे रहा हूं, आर्बिटर का मीनिंग भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन समवन हु मेक्स ए जजमेंट का मीनिंग आपको जरूर समझ में आ रहा है। इस चीज से लेके आपको उस चीज पे जब जाना ही है, जिस चीज से आपका काम नहीं चल सकता, तो क्यों ना उस चीज को गले लगा लिया जाए। अगर आपसे कोई पूछे आर्बिटर का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बताना चाहिए आपको, आप बोलोगे क्या, जो एक न्याय को दे, जो एक न्याय दे, जो किसी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे, उसका हल दे। नहीं, आप बोलोगे someone who makes a judgment is called an arbiter, someone who decide what will be done is called an arbiter। आप ऐसे बोल सकते हो। कंप्यूटर जी फटाफट बच्चों को यूसेज दिखा दीजिए। The government will be the final arbiter, the government will be the final arbiter in the dispute। ऐसे हो जाएगा, the government will be the final arbiter in the dispute। जो गवर्नमेंट जो होगी वो फाइनल आर्बिटर होगी कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो आप आर्बिटर के ऊपर एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट में जल्दी डालेंगे। कम ऑन, हरी अप, जल्दी से एक सेंटेंस बनाइए, कमेंट में डालिए। राइट, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला जो वर्ड है वो है आपका नॉट VT8, इसको बोलते हैं विशिएट, VITIATE, विशिएट इसको बोला जाता है, VITIATE, विशिएट इसको बोला जाता है। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को डैमेज कर देना, खत्म कर देना, उसको विशिएट करना बोलते हैं। कंप्यूटर जी जरा इसका मीनिंग एक बार दिखा दीजिए। टू डिस्ट्रॉय, टू डैमेज समथिंग इज कॉल्ड विशिएट, टू डिस्ट्रॉय, टू डैमेज समथिंग इज कॉल्ड विशिएट। राइट, इसका जरा अगर मैं यूसेज की बात करूंगा तो यूसेज जरा एक बार दिखा दीजिए। The ECI बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू reassure voters that the honest process is not vitiated by partnership। Right, you can say how beautiful the sentence is, how beautiful the sentence is। The election commission of India needs to reassure voters that the honest process is not vitiated by partisanship। ये पार्टनरशिप नहीं है, इट्स पार्टीशनशिप, कि कोई भी रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना हक ना जमाए। ठीक है, वो उसको, अगर वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसको इंडिपेंडेंट वे से काम कर देने की उसको पावर देनी चाहिए। ये सेंटेंस आप बनाना चाह रहे हो, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है, आप लोग इंटरव्यू में जाते हो, इस तरह के सेंटेंसेस को आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से टाइम पे बोल सकते हो। तो इन सेंटेंसेस को आप याद कीजिए। Guys, if you think that in the blink of an eye you can get the fluency, you are living in a fool's paradise, I'm telling you, right? आपको धीरे धीरे करके सेंटेंसेस कंपोज करने पड़ेंगे, तब जाके आप इंग्लिश पे कमांड हासिल कर सकते हो। ओके, द ECI नीड्स टू reassure voters that the honest process is not vitiated by partisanship। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको पॉइंट अच्छा लगा है तो आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी जल्दी से हम देख लेते हैं। एंड द ब्यूटिफुल वर्ड इज MACABRE। दिस इज कॉल्ड, इज नॉट मैकेब्री, दिस इज कॉल्ड मकाब्र। मकाब्र इसको बोला जाता है, मकाब्र। मकाब्र इज एडजेक्टिव रादर। मकाब्र क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मैं इसको रब करना चाहता हूं। वेल, मकाब्र क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दिस इज, यू कैन से अनप्लीजेंट। मकाब्र क्या होता है? अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, राइट।
और यू कैन से फुल ऑफ वायलेंस, ऐसे आप इसको यूज करते हो, जो वायलेंस से भरा हुआ हो, जो अनप्लीजेंट हो, इस तरह से आप मकाब्र को यूज करो। ब्यूटीफुल वर्ड, न जाने कितनी बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है ये वर्ड, राइट। सिनोनिम में, कभी एंटोनिम में, कभी आपके वन वर्ड में, या वन वर्ड की अगर मैं बात ना करूँ तो ये जो आपका जो क्लोज पैसेज वगैरह होता है इसमें आपका बहुत बार आया हुआ है, राइट गाइज। तो मकाब्र का जो मीनिंग है कंप्यूटर जी, वो जरा एक बार बच्चों को दिखा दीजिए। हरी अप, अनप्लीजेंट एंड फुल ऑफ वायलेंस, ये इसका एक मीनिंग होता है। अगर हम बोलें कि इसका यूसेज जो है वो क्या बनेगा, जरा देखें। इवन द पुलिस वर हॉरिफाइड। मैंने पुलिस के आगे वर क्यों लगाया बताओगे? क्योंकि पुलिस जो होता है वो एक ऐसा नाउन होता है, पुलिस, POLICE, इट ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। पुलिस अगर कहीं पे आ जाएगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब की फॉर्म लेता है, और वो वर्ब जो होता है वह ये हमेशा प्लूरल वर्ब के सेंस में यूज होता है, इसलिए पुलिस के आगे मैंने वर लगा दिया। लेकिन एक बात और बताऊं मजेदार इसमें, अगर आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो, अगर आप हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हो, अगर आप बिहार पुलिस की बात कर रहे हो, तो आप वहां पर वर्ब नहीं लगा सकते, फिर आपको एक सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पुलिस की बात कर रहे हो। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो इस वोकैबुलरी वाले बुलेट्स में एक पॉइंट मैंने ग्रामर का आप लोगों को दे दिया। ये अगर मैं बोलूं द दिल्ली पुलिस, और यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ पर आर लगा हुआ है, इज और आर की जगह पे यहाँ पर इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। अदरवाइज पुलिस जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो जल्दी से मुझे एक लाइक दे दीजिए। वेल, इवन द पुलिस वर हॉरिफाइड एट द मकाब्र नेचर ऑफ किलिंग्स। पुलिस इतनी गंदे तरीके से जो है वायलेंस मचा रखा था किलिंग्स के अंदर, पुलिस भी डर गई कि यार इस तरह से भी कोई कत्ल कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। अब देखो मैं इसको लिटरेरी सेंस में कैसे यूज करता हूं, देखो जरा। श्वेता हैज अ रादर कंप्यूटर जी जरा रिमूव कर दीजिए स्लाइड को, MACABRE। श्वेता हैज अ रादर मकाब्र सेंस ऑफ ह्यूमर। कई लोगों का ना, मेरी लाइफ में भी ऐसे कई लोग हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। आप उनके पास बैठ जाइए, 2 मिनट में आपको हंसा देंगे, है ना, इस तरह से उनका ह्यूमर होता है। उसको बोलते हैं यार ये आदमी, यार इसके पास बैठ जाओ, इसका तो मकाब्र सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब ये इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बात कहता है और वायलेंस मच जाती है, ऐसा नहीं होता। लिटरेरी सेंस में यूज किया हुआ है। ओह शी हैज अ रादर मकाब्र सेंस ऑफ ह्यूमर। अब आपको समझना पड़ेगा ये। आप बोलोगे सर आपने तो हमें मकाब्र बताया हुआ है सर, वायलेंस, और यहाँ पे नहीं, मैंने लिटरेरी फॉर्म में यूज किया है। मकाब्र मतलब बहुत ही टेरिफिक, इतना खतरनाक सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपको जो है वो पागल कर देता है। मतलब इस तरह से यूज कर रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं गाइस जिसका मीनिंग चेंज हो गया मॉडर्न में। अगर मैं बोलूं आपको ही इज हॉट, शी इज हॉट, हॉट का मतलब क्या, उबल रहा है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है कि वो उबल रहा है। हॉट का मतलब वही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा यू कैन से अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको आप हॉट बोल देते हो। आप बोलते अपने फ्रेंड्स को बोलते हो सर यू आर कूल, हे यू आर कूल। कूल क्या फ्रिज से निकल के आया है, ऐसा नहीं होता। कूल का मतलब सेंस हो गया कि बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत अच्छा है, ऐसा स्वभाव है, सबके साथ घुल मिल जाता है, उसको कूल बोलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ वर्ड्स जो है अपना जो है रियल मीनिंग खो देते हैं और उनको हम यूज करने लग जाते हैं, राइट गाइज। इसीलिए ये मकाब्र का मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से यूसेज आपको दिखाया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्लियर है। तो जल्दी से कंप्यूटर जी फटाफट जो है अगले वर्ड पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने ये रहा, CHASTISE, चेस्टाइज। क्या बोलते हैं इसको, CHASTISE, चेस्टाइज। एक होता है वर्ड चेस्ट आपका। आओ एक और बुलेट देता हूं इससे पहले, चेस्टाइज से पहले आपको एक बुलेट देता हूं, चेस्ट, CHASTE, चेस्ट। ये चेस्ट नहीं है, एक चेस्ट आपकी ये होता है पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। एक होता है चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, है ना, पायस, PIOUS, पायस यू कैन से, राइट। और एक आप बोल सकते हो पवित्र। ए चेस्ट हार्ट, ए चेस्ट हार्ट यू कैन से, दिल तो है लेकिन बहुत ही पवित्र है ना। हार्ट क्या हो गया, दिल मत बोलना, नाउन बोलना। चेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इफ आई डू से चेस्टाइज, CHASTISE, चेस्टाइज। जरा कंप्यूटर जी फटाफट चेस्टाइज का मीनिंग बच्चों को दिखा दीजिए, क्या मीनिंग होता है।
एंड चेस्टाइज का मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली। टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, किसी आदमी की बहुत ज्यादा आलोचना करना, उसको चेस्टाइज बोलते हैं। अगर मैं इसके यूसेज की बात करूं तो यूसेज जरा दिखा दीजिए। एंड द यूसेज इज चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव चेस्टाइज्ड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। किन्होंने क्रिटिसाइज किया? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिटिसाइज किया फॉर नॉट डूइंग इनफ टू प्रिवेंट द लेटेस्ट फैमिन इन अफ्रीका। अफ्रीका में फैमिन आ गया और उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी आपके एनजीओज वगैरह होते हैं, ये जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो हम बोल सकते हैं इट वॉज आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट वॉज अ क्रिटिसिज्म, it was a criticism, it was a chastisement। आप ऐसे ही बोल सकते हो CHASTISEMENT, it was a chastisement। अब देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये। आपकी मर्जी, क्रिटिसिज्म तो हर कोई बोलता है यार, क्रिटिसिज्म तो बच्चों हर कोई बोलता है। आप चेस्टाइजमेंट बोलो ना, चेस्टाइजमेंट बोलोगे अपने आप निखर के बाहर आ जाओगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर आप चेस्टाइजमेंट बोल रहे हो तो अपने आप थोड़ा सा निखर के बाहर आ जाओगे, लोगों को पता लग जाएगा कि भाई बच्चा अच्छी वोकैबुलरी को जानता है। क्लियर हुआ? तो ये सारे के सारे कुछ वर्ड्स जो है मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए, राइट। और कल फिर हम इसी टाइम 8 o'clock मिलेंगे कुछ और नए वर्ड्स के साथ, राइट गाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।